बृहस्पति का रहस्यमय ऊर्जा संकट जिसने 50 वर्षों से खगोलविदों को हैरान कर दिया है, वह ऑरोरस के कारण हो सकता है। नई टिप्पणियों से पता चलता है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह लंबे समय से उल्लेखनीय रूप से गर्म होने के लिए जाना जाता है। भले ही ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर हो, बृहस्पति 5 से अधिक खगोलीय इकाइयों या सूर्य पृथ्वी की दूरी पर स्थित है। 1 मिलियन मील 150 मिलियन किलोमीटर है। नासा के एक बयान के अनुसार सूर्य से इतनी कम धूप है कि बृहस्पति का ऊपरी वातावरण ठंडा होना चाहिए। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये लगभग 100 डिग्री फ़ारेनहाइट 73 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। हालांकि बृहस्पति के ऊपरी वायुमंडल में औसत तापमान 800 डिग्री फ़ारेनहाइट 426 सी घूम रहा है, लगभग नारकीय ग्रह शुक्र की सतह जितना गर्म। दशकों से खगोलविदों ने बहस की है कि इस ऊर्जा संकट का कारण क्या था, जैसा कि उन्होंने इसे बृहस्पति पर कहा है। अब एक नए अध्ययन में पाया गया है कि ग्रह के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित ग्रह के तीव्र अरोरा तापमान को बढ़ा रहे हैं। पृथ्वी और बृहस्पति जैसे पर्याप्त चुंबकीय क्षेत्र वाले ग्रहों पर होने वाली अरोरा हमारे सौर मंडल में सामान्य घटनाएं हैं। मंगल और शुक्र के अपने अपने स्वाद हैं, लेकिन ये रोशनी उन क्षेत्रों में खराब चुंबकीय वातावरण के कारण उन ग्रहों पर अलग तरह से काम करती है। पृथ्वी और बृहस्पति जैसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों वाली दुनिया में ऑरोरा तब होता है जब विद्युत आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में फंस जाते हैं और ध्रुवों की ओर सर्पिल हो जाते हैं। ध्रुवों के रास्ते में कण वायुमंडल में परमाणुओं और अणुओं से टकराते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। बृहस्पति पर ऑरोरल हीटिंग निष्कर्ष नासा के जूनो अंतरिक्ष यान द्वारा नए अवलोकनों से आता है, जो ग्रह का करीब से अध्ययन करने के लिए तीव्र विकिरण क्षेत्र में और बाहर डुबकी लगा रहा है। जूनो का करीबी सहूलियत बिंदु वैज्ञानिकों को अभूतपूर्व विस्तार से ग्रह के वायुमंडलीय ताप को ट्रैक करने की अनुमति दे रहा है। इसे समुद्र तट की तरह चित्रित करें। यदि गर्म वातावरण पानी है तो जूनो द्वारा मैप किया गया चुंबकीय क्षेत्र तटरेखा है और दूसरा महासागर है। हमने पाया कि पानी समुद्र से निकल गया और भूमि में बाढ़ आ गई, और जूनो ने खुलासा किया कि वह तटरेखा कहाँ थी। बाढ़ की डिग्री को समझने में हमारी मदद करने के लिए शोध के प्रमुख लेखक जेम्स ओडोनोग्यू ने एक वेधशाला के एक बयान में कहा, टीम ने जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA से जूनो और हिसाकी उपग्रह से अवलोकनों का इस्तेमाल किया, जो दोनों ने ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र को ट्रैक किया। उन्होंने के टेलीस्कोप से डेटा का भी उपयोग किया, जो उच्च रिजोल्यूशन तापमान मानचित्र प्रदान करता था। इन संयुक्त अवलोकनों ने वैज्ञानिकों को बृहस्पति के भूमध्य रेखा की ओर एक लोरा शूट गर्मी की एक नाड़ी देखने की अनुमति दी। 2013 के बाद से लंबी अवधि के हिसाकी अवलोकनों ने सौर हवा के महत्व को भी दिखाया। सूर्य से कणों की निरंतर धारा जो बृहस्पति के लिए अपना चुंबकीय क्षेत्र लाती है और संभावित रूप से देखे गए लोरा को बढ़ाती है। जैसा कि अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान में एक ग्रह अंतरिक्ष वैज्ञानिक ओडोनोग्यू ने कहा, यह शुद्ध भाग्य था कि हमने इस संभावित गर्मी बहाने वाली घटना पर कब्जा कर लिया। अगर हमने बृहस्पति को एक अलग रात में देखा था, जब सौर हवा का दबाव हाल ही में उच्च नहीं था, तो हम इसे चूक गए होंगे। एक निकट अवरक्त स्पेक्ट्रोग्राफ का उपयोग करके केक ने 2 अवलोकन सत्रों में ग्रह की गर्मी का पता लगाया, अप्रैल 2016 में और जनवरी 2017 विद्युत आवेशित हाइड्रोजन अणुओं से जब वे ग्रह के ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर चले गए। केक को भी अधिक तापमान माप लेकर अपनी इमेजरी के रिजोल्यूशन में सुधार करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया था और केवल उन लोगों को शामिल किया गया था जिनमें मूल्य को संबोधित उच्च स्तर की निश्चितता थी। इस काम में वर्षों लग गए, लेकिन परिणाम 10,000 से अधिक व्यक्तिगत डेटा बिंदुओं के साथ नए तापमान के लक्ष्य थे, जो संकल्प पर पिछले प्रयासों में काफी सुधार कर रहे थे। हालांकि हाई डेफिनेशन व्यू ने एक और हीटिंग रहस्य भी दिखाया, जिसे अभी तक सुलझाया जाना बाकी है। स्टर विश्वविद्यालय में पेपर के सह लेखक टॉम स्टालार्ड ने कहा, हमने लोरा से अच्छी तरह से हीटिंग के एक अच्छी स्थानीयकृत क्षेत्र का भी खुलासा किया। हीटिंग की एक लंबी पट्टी जो हमने पहले देखी है। एक बयान, हालांकि हम ये सुनिश्चित नहीं कर सकते कि ये विशेषता क्या है। मुझे विश्वास है कि ये अरोरा से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली गर्मी की एक रोलिंग लहर है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की तुलना में काफी मजबूत है।
पास का एक जूलियन ज्वालामुखी चंद्रमा विस्फोटों के माध्यम से क्षेत्र में बहुत सारी सामग्री को डंप करता है, जिससे बहुत सारे कण मिलते हैं जो बृहस्पति के वातावरण में प्रवेश करते हैं। बृहस्पति का विशाल आकार और तेज हवाएं भी इस बात में एक भूमिका निभाती हैं कि कैसे ऑरोरा से उपलब्ध गर्मी ग्रह के चारों ओर घूमती है। हालांकि ऑरोरल हीटिंग एक नया विचार नहीं है। वैज्ञानिक अब तक इस परिकल्पना की पुष्टि करने में असमर्थ थे। एक ग्रह के ऊपरी वायुमंडल की जांच करने वाले मॉडल ने सुझाव दिया था कि कोई भी ऑरोरल हवाएं भूमध्य रेखा तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसके बजाय सिद्धांत ने सुझाव दिया कि बृहस्पति के तेजी से घूमने के कारण हवाओं को पश्चिम की ओर धकेल दिया जाएगा, जो लगभग 10 घंटे लंबा है और अक्षांश से थोड़ा भिन्न होता है, क्योंकि ग्रह गैसीय है। नए अवलोकन उस पुरानी सोच का खंडन करते हैं और ये भी सुझाव देते हैं कि पश्चिमी हवाएं भूमध्य रेखीय हवाओं की तुलना में कमजोर हो सकती है, जो ऑरोरल गर्मी को दूर करती है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें।